नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही था, आप लोगों का जो एग्ज़ाम था 23 तारीख वाला, ठीक है, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। अब आप लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे? अब आप लोगों के एग्ज़ाम वही उसी तारीख से होंगे जिस तारीख से आ गए थे, यानी कि आप लोगों के एग्ज़ाम 3 जुलाई से अब होंगे। यानी कि आप लोगों की जो डेट शीट थी वो बिल्कुल वैसे ही चलेगी। बस आपका जो 23 तारीख वाला जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, बस वो पोस्टपोन्ड हुआ है। अब ये 23 तारीख वाला जो एग्ज़ाम था ये कब होगा, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपका ये 23 तारीख वाला एग्ज़ाम है ये आपका कब होगा, बीच में होगा कि लास्ट में होगा, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो पे आप लोगों के डाउट आए हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आए हैं और किसी किसी के तो डाउट इतने खतरनाक हैं कि पढ़ के भी लगता है यार ये कैसे कैसे डाउट है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो आपने डाउट पूछे हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उनका सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। तो पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज की जो आपकी अपडेट आई है सीसीएस यूनिवर्सिटी को लेकर, आपके एग्जाम को लेकर, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की। क्या कहता है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आपके एग्ज़ाम को लेकर? अब 3 जुलाई से शुरू होंगी बीएड परीक्षाएं, ठीक है। सीसीएसयू ने स्थगित किया 23 जुलाई का पेपर, ठीक है। जल्द घोषित की जाएगी नई तिथि। देखिए आइए फटाफट से क्या कहते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से बीएड व स्पेशल प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य एक्स व बैक पेपर परीक्षाओं में 23 जून का पेपर स्थगित कर दिया गया है। 23 जून का पेपर 10 दिन बाद 3 जुलाई को दूसरा पेपर था, है ना। यानी कि 23 जून के बाद सीधा जो पेपर था आपका 3 जुलाई को था। विद्यार्थियों ने लंबे अंतराल को देखते हुए 1000 अधिक ईमेल विश्वविद्यालय कुलपति, कुलसचिव व अन्य कार्यालयों को भेजकर 23 जून के पेपर की तिथि बदलने की मांग की थी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अश्वनी कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों की परेशानी को देखते हुए 23 जून का पेपर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यानी कि दैनिक जागरण क्या कह रहा है? दैनिक जागरण आपका ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने ही मेल सेंड करी है कि 23 जून का पेपर हटाया जाए, ठीक है। जल्द ही इसकी नई तिथि की जानकारी दी जाएगी। अन्य सभी पेपर पूर्व निर्धारित और पूर्व में संशोधित तिथि पर ही होंगे। अब बीएड परीक्षा का पहला पेपर 3 जुलाई को होगा, यानी कि 3 जुलाई को अब आपका पहला पेपर होगा जो आपका होगा, आप डेट शीट में देखिएगा, ठीक है। 10-10 दिन का था अंतराल। बीएड परीक्षा 23 जून को शुरू होकर 26 जुलाई को समाप्त होनी थी। 23 जून को पहले के बाद सीधा 3 जुलाई को पेपर है। 5 और 7 जुलाई के बाद फिर अगला 17 जुलाई को है। इसके बाद के 4 पेपर 19, 21 और 24 व 26 जुलाई को संशोधित किए गए हैं। 2 पेपर में 10-10 दिन के अंतराल में परीक्षार्थी परेशान थे। मेरठ मंडल के 6 जिलों में करीब 80,000 अभ्यर्थी बीएड परीक्षा में हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आज भरे जाएंगे सत्यापन का आज लास्ट मौका है आज वेरीफाई का, ठीक है ना। तो ये भी कहा है। सीसीएसयू ने बीएड परीक्षा और 28 जून को शुरू हो रही व्यावसायिक परीक्षा के फॉर्म भरने और सत्यापित करने का एक और मौका दिया है। कॉलेज का कहना है कि विश्वविद्यालय की ओर से बी फार्मा के अभ्यर्थियों को अब अंतिम समय में फॉर्म, यानी कि जो बी फार्मा, आपको पता ही है कि अभी बीएड सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से ओपन हुए थे। किसके लिए? बी फार्मा वालों के लिए, है ना। बी फार्मा वालों के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से खुले हैं। समय से जानकारी न मिल पाने के कारण अभ्यर्थी 20 जून तक निर्धारित अंतिम तिथि तक फॉर्म भी नहीं भरे जा सके। अब सत्यापन में भी महज 1 दिन का समय शेष है। ऐसे में सत्यापन के लिए कौन सा अभ्यर्थी बी फार्मा का है यह जानने के लिए कॉलेज को हर अभ्यर्थी का फॉर्म खोलना पड़ रहा है, जिसमें अधिक समय लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर्म वेरीफाई, सबसे बड़ी जो दिक्कत थी फॉर्म वेरीफाई की थी, ठीक है, क्योंकि वेरीफाई नहीं हो रहे थे फॉर्म बच्चों के और जिससे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे थे, ठीक है। आज चलिए बात करते हैं आगे। आपके ये थोड़ी सी एक न्यूज़ आई है, इसमें क्या कह रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू होगी बीएड की परीक्षा। सीसीएसयू की बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं अब 3 जुलाई से शुरू होंगी। छात्र की मांग में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार शाम बैठकर 23 जून को होने वाले पेपर को स्थगित कर दिया है। अन्य पेपर पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे, है ना। बाकी जो आपकी डेट शीट है वो बिल्कुल वैसी रहेगी। 23 जून वाले पेपर की तिथि बुधवार को घोषित की जाएगी। 23 जून वाले पेपर की तिथि बुधवार को घोषित की जाएगी। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो आपका 23 जून वाला जो आपका पेपर है ये कब होगा, ये आपको बुधवार को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बुधवार को आपका नोटिस आ जाएगा इसके रिगार्डिंग। सीसीएसयू से संबंध कॉलेज से करीब 40,000 विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं। पाठ्यक्रम
होने के बाद प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब दोनों ही वर्ष की परीक्षाएं होनी है। 23 मई को परीक्षा नियंत्रक ने बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा तिथि घोषित की, जो 14 जुलाई को, ये तो सब वही है, ठीक है, 39 जुलाई, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। दूरस्थ जिलों से परीक्षार्थियों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई। ओके, उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को मेल भेजकर तिथि चलिए, ये सारी बात है ना। बुधवार को यानी कि आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक है, कि 23 जून का पेपर आपका कब होना है, ठीक है, बीच में होना है कि लास्ट में होना है, ठीक है। मैं भी अपनी बात करूंगा कि मुझे क्या लगता है, ठीक है। अब ये आपका हिंदुस्तान पेपर है, ठीक है। हिंदुस्तान पेपर क्या कह रहा है, 23 जून का बीएड पेपर स्थगित, 3 से यथावत। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 23 जून को बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष को पेपर नहीं होगा। 23 जून के बाद सीधे 3 जुलाई को पेपर होने से बाहरी जिलों से आ रहे विद्यार्थियों ने पहले पेपर का विरोध किया था। 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने 23 जून का पेपर स्थगित करने की मांग की थी। देर शाम विश्वविद्यालय ने 23 जून के बीएड के पेपर को स्थगित कर दिया। हालांकि 3 जुलाई और इससे आगे के बीएड पेपर यथावत रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय ने 23 जून के बाद के पेपर पहले ही बदल दिए थे। 23 जून को पहला पेपर था और दूसरा 3 जुलाई को। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय को मेल करते हुए इन दो पेपर में 9 दिन की छुट्टी पर आपत्ति जताई। छात्रों के अनुसार 23 जून के बाद 3, 5 और 7 जुलाई में पेपर है। ऐसे में वे शुरुआत 9 दिन शहर में फंसे रहेंगे। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के, भाई सीधी सी बात है, ये देखो स्टूडेंट की कारस्तानी है। सीधी सी बात कहो तो स्टूडेंट की ही कारस्तानी है। अब जो बच्चे कल वीडियो में यूनिवर्सिटी को दोष दे रहे थे, है ना, अब ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ईमेल सेंड करी है और 23 तारीख वाला एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया है, ठीक है। तो 23 तारीख वाले एग्ज़ाम को तो मैंने कुछ नहीं कहा था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये कुछ जो आपके बाहर के ही स्टूडेंट है, सीधी सी बात है, बिहार और आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, बच्चे ही हैं, बच्चे ही कारस्तानी कर रहे हैं, बच्चों ने मेल करी है और बच्चों की वजह से ही आपका 23 तारीख वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। अब वो बच्चे जो आ रहे थे कल, जो ट्रेन में थे, जिनका टिकट हुआ है कैंसिल, है ना, अब उसकी जिम्मेदारी कौन है, यानी कि बच्चा ही बच्चे का दुश्मन यहाँ पे बनता हुआ मुझे तो दिख रहा है, साफ सीधी बात है। आप यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। और बात रही वेरीफाई फॉर्म की, तो वहाँ पे आपके कॉलेज वालों की गलती है। आइए अब बात करते हैं फटाफट से भाई, ये अमर उजाला क्या कह रहा है। अब देखो सीधी सी बात, अब पता चल रहा है कि विलन कौन है ना। अब विलन पता चल गया है कि कौन है, कि विद्यार्थी ही विलन है, विद्यार्थी ही विद्यार्थी का विलन है ना। चलिए, अब 3 जुलाई से शुरू होंगी बीएड की परीक्षा, ये आपका अमर उजाला है। अमर उजाला क्या कह रहा है, परीक्षार्थियों की मांग पर सीसीएसयू ने 23 जून का पेपर किया स्थगित। देखो हर एक न्यूज़पेपर यही कह रहा है कि परीक्षार्थियों ने ही मांग करी थी, स्टूडेंट ने ही मांग करी थी, है ना। बाकी परीक्षाएं पहले के कार्यक्रम से ही होंगी। चलिए, सीसीएसयू की बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं अब 3 जुलाई से शुरू होंगी। छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार शाम बैठकर 23 जून को होने वाले पेपर को स्थगित कर दिया है। अन्य पेपर पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। 23 जून वाले पेपर की तिथि बुधवार को घोषित की जाएगी, है ना, यानी कि आपको सीधी पता चल जाएगा बुधवार को 23 जून का पेपर कब होगा, ठीक है। सीसीएसयू से संबंध कॉलेज से करीब 40,000 विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं। पाठ्यक्रम होने के बाद प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब दोनों ही वर्ष की परीक्षाएं होनी है, जिसकी वजह से दूरस्थ जिले वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, देख लो कहाँ के बच्चे भाई, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ आदि के द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी हॉस्टल व किराए के कमरे खाली करके जा चुके हैं। 23 मई को परीक्षा नियंत्रक ने बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा तिथि घोषित की थी, जो 14 जुलाई को पूरी हो रही थी। 8 जून को सहायक कुलसचिव ने परीक्षा तिथियों में संशोधन कर दिया, जिसके तहत 39 दिन यानी 31 जुलाई को संपन्न होनी थी। ऐसे में दूरस्थ जिलों से परीक्षार्थियों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को मेल भेजकर परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग की। वहीं स्वतः पोषित महाविद्यालय संघ अध्यक्ष नितिन यादव ने कुलपति के नाम पर पत्र सौंपकर परीक्षा तिथि में परिवर्तन की मांग की। इन मांगों को विश्वविद्यालय ने गंभीरता से लिया है और मंगलवार देर शाम बैठकर 23 जून की परीक्षा को स्थगित कर दिया। तय हुआ है कि परीक्षाएं 3 जुलाई से शुरू की जाएंगी। सहायक कुलसचिव सत्यप्रकाश ने बताया कि विद्यार्थियों की दिक्कतों को चलते ऐसा किया गया है। तो सीधी सी बात है भाई, स्टूडेंट का दुश्मन है कहीं ना कहीं, ठीक है। 23 जून का जो ये हुआ है सीन, ठीक है, ये बच्चों ने ही भाई एप्लीकेशन सेंड करी है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अब जिन्होंने अपने फेवर में सेंड कर दी उसके फेवर का तो काम हो गया, और जो बच्चे बीच में आ रहे थे रास्ते में, ठीक है, अब देखो आपको एक दूसरे को क्या ही कहना है, ठीक है। चलिए,
बी फार्मा के विद्यार्थी नहीं भर सके परीक्षा फॉर्म। तो यहाँ पे जो बी फार्मा के विद्यार्थी हैं जो बीएड कर रहे हैं, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये फॉर्म भर पाए हैं, नहीं भर पाए हैं, पता नहीं, इनका भी ये ड्रामा है। चलिए आइए देखते हैं। 17 जून को बी फार्मा को बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा का फॉर्म 20 जून तक भरने की अनुमति दी थी, यानी कि कल तक इनको अनुमति दी थी। अब ये लोग फॉर्म भर पाए हैं नहीं, इन्हें 23 जून से होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ओके। आरोप है कि 20 जून की दोपहर तक पोर्टल नहीं खुला। लो यहाँ पे सीसेस यूनिवर्सिटी की गलती होगी, पोर्टल ही नहीं खुला तो बच्चा फॉर्म कैसे भरेगा। ऐसे में फॉर्म नहीं भरा जा सके, बिल्कुल सही बात है। दीवान कॉलेज के शरद गिरी और लखीमचंद कॉलेज बागपत के नवीन जैन ने बताया है कि पोर्टल नहीं खुलने से फॉर्म नहीं भर पाए। लो जी लो, बहुत बढ़िया। परीक्षा फॉर्म सत्यापित, देखो ये है असली रीज़न। परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने का अंतिम मौका आज है, यानी कि सीसेस यूनिवर्सिटी ने 2 दिन दिए थे, एक तो कल का और एक आज का। चलिए, सीसेसयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अश्वनी कुमार ने कहा है कि 23 जून से बीएड तथा 28 जून से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इनके परीक्षा फॉर्म भरने व सत्यापित करने का पर्याप्त समय दिया जा चुका है। कुछ कॉलेज व छात्र अभी भी परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। छात्र हित में बीएड परीक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सत्यापन पोर्टल 21 जून तक खोला जाएगा, यानी कि आज लास्ट दिन है ना। वेरीफाई कौन करता है? वेरीफाई करेगा कॉलेज। देखो, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या कौन वेरीफाई करेगा हमें। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सारी जिम्मेदारी कॉलेज की है, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। अब कब पता चलेगा, ठीक है, आपका जो ये अब 23 जून वाला जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो आपका 23 जून वाला एग्ज़ाम है, ये आपको इसका नोटिस आ जाएगा, ठीक है। कब आएगा इसका नोटिस? इसका नोटिस आपको बुधवार को आ जाएगा। बुधवार को इसका नोटिस आ जाएगा। ये एग्ज़ाम आपका कब होता है, लास्ट में होता है कि बीच में होता है, ठीक है, मिड में होगा या बिल्कुल लास्ट में होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। देखो, आपकी जो डेट शीट है वो तो चेंज नहीं होगी, जो डेट शीट के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, डेट शीट बिल्कुल वैसी रहेगी, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है कि बीच में 10 दिन का भी गैप है ना, बीच में 10 दिन का भी गैप है किसी किसी पेपर में, तो हो सकता है मेरे हिसाब से ये पेपर आपका कहीं ना कहीं मिड में ये लोग करा लें, यानी कि डेट शीट के जो बीच में आपको 10 दिन का गैप दिख रहा है ना, हो सकता है कि वहाँ पर ये लोग आपका ये 23 जून वाला एग्ज़ाम करा ले मेरे हिसाब से, लेकिन आपको नोटिस में बुधवार को पता चल जाएगा। बाकी नोटिस में क्या कहते हैं, लास्ट में होता है या मिड में होता है, वो देखी जाएगी, वो आपको बुधवार को पता चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपका 23 जून वाला जो एग्ज़ाम है आपका बीच में ही हो जाएगा, क्योंकि डेट शीट में काफ़ी गैप है और काफ़ी लंबी डेट शीट है, तो आराम से आपका ये बीच में पेपर कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी सही बताओ तो 23 तारीख का आपका पेपर था, तो आपकी इसकी पेपर की अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, है ना, मेरे हिसाब से तो यही है। तो चलिए अब फटाफट से आप लोगों के डाउट लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपने बहुत खतरनाक डाउट पूछे हैं, जिसे देख के मैं भी भाई बहुत चौंक गया हूँ, ठीक है, सरप्राइज़ रहा हूँ। चलिए, मोहित क्या कह रहे हैं, सर हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, आपको खुद से ज़्यादा बच्चों का ख्याल है, थैंक यू जी। ओके। वैशाली क्या कह रही हैं, पूरी ज़िंदगी इन बीएड के एग्ज़ाम में ही लगे रहे, क्या हद है भाई। बिल्कुल सही बात है ना, मतलब डेट शीट पोस्टपोन पे पोस्टपोन, भाई कब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, कब रिज़ल्ट आएगा, है ना, और प्रैक्टिकल फिर पहले क्यों कराए हैं, क्या ही मतलब है, ठीक है। स्पर्श कह रहे हैं थैंक्स फॉर क्लैरिफाई द इन्फॉर्मेशन, ओके थैंक यू। न्यू कह रही हैं कन्फर्म करने के लिए थैंक यू, चलिए थैंक्स बताने के लिए, चलो ये तो हो गया। अंजलि कह रही हैं थैंक यू सो मच सर, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया है रोहिलखंड का, आपके बताए हुए क्वेश्चन ही आए हैं, अच्छा हुआ हमारा एग्ज़ाम सर। ओके, देखो ये रोहिलखंड के बच्चों का एग्ज़ाम था कल बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, तो जो मैंने गैस पेपर इनको कराया था, ठीक है, 100% वहीं से ही सारे क्वेश्चन आए हैं, एक एक क्वेश्चन मेरे गैस पेपर में से आया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का कल, ठीक है। तो अगर आप सीसेस यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, और बीएड फर्स्ट ईयर में हो, बीएड सेकेंड ईयर में हो, तो मैंने आप लोगों के भी गैस पेपर करा दिए हैं, ठीक है। अगर आप सीसेस यूनिवर्सिटी से हैं, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, मैंने आप लोगों के भी गैस पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे जाके देखना है, थंबनेल पे लिखा है साफ साफ सीसेसयू एंड एमएसयू, ठीक है, गैस पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उस थंबनेल को वहाँ पे वो वाली सारी वीडियो आपको देख लेनी है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में, ठीक है, अपनी वीडियो देख लेनी है सीसेस यूनिवर्सिटी की गैस पेपर की, ठीक है, वहीं से ही आप लोगों के भी 100% क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे कह रहे हैं भाई थैंक यू बताने के लिए, गुड इवनिंग सर, थैंक यू। चलिए अक्षय कह रहे हैं सीसेसयू प्लेइंग विद स्टूडेंट फ्यूचर
रिमेंबर व्हेन कर्मा हिट द टीचर हु कंडक्ट द एग्ज़ाम देन दे क्राई ऑलवेज रिमेंबर द टीचर। ओके चलिए, एग्ज़ाम स्टडी कह रहे हैं बट सर नोटिस लीक कैसे हो गया है? ये पेड प्रमोशन वाले ही ग्रुप में नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस लीक नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, राहुल यादव कह रहे हैं सर मैं इलाहाबाद से मेरठ जा रहा हूँ, लखनऊ में पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ओके चलिए, आ गया भाई ऑफिशियल वेबसाइट, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपका आ चुका है ना। तो मैं आपको कह रहा था कि रुक जाओ थोड़ी देर में, रात को ऑफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू कह रहे हैं। सुगंध कह रहे हैं सर जी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे? भाई एमएसयू से हैं अगर आप, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है भाई 15 जुलाई के आसपास होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। कोई भी एमएसयू से है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम 15 जुलाई के आसपास होंगे। चलिए, थैंक यू कह रहे हैं सर। बीसीए ये बीसीए का नहीं पता है भाई, आ गया है सर। ओके चलिए सर, क्या एडमिट कार्ड भी चेंज होगा? नहीं, एडमिट कार्ड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड पर डेट मैंशन नहीं होती है, तो एडमिट कार्ड चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। बार बार डेट शीट चेंज करने से बेटर है। आगे चलिए, आगे देखते हैं फटाफट से। हाँ, अभिषेक कह रहे हैं सर 23 जून एग्ज़ाम 3 जुलाई के पहले होगा या 21 जुलाई के बाद होगा? ये बीच में होगा। 23 जून का एग्ज़ाम जुलाई में, मैंने वही बताया है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों का जो 23 जून का एग्ज़ाम है ये बीच में होगा, ठीक है ना। बीच में हो जाना चाहिए आप लोगों का ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं, बाकी बुधवार को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, आकाश कह रहे हैं सर 23 जून का एग्ज़ाम क्या? ये चलो, ये तो वही कमेंट है। चलिए सर, क्या आप बता सकते हो कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है वो सर पेपर ख़त्म होने ये हो गया, तो वही है ना, सबका एक ही डाउट है। सर बैक पेपर भी कैंसिल हो गया? हाँ बिल्कुल, बैक पेपर भी देखो, अगर पोस्टपोन हुआ है तो मेन वाला भी हुआ है, एक्स वाला भी हुआ है, ठीक है, और बैक वाला भी, तीनों, ठीक है। सर क्या थे ये, तो चलो वही है 23 जून वाला, ये तो सब वही है, सब डाउट एक ही है बच्चों के सभी के, ठीक है सर। कंफर्म है बिल्कुल, है ना सर, पक्का कैंसिल बिल्कुल। चलिए, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, हाँ वही है ना, कुछ सी बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, तो ये कह रहा है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वही है ना सर। मेरा भी वेरीफाई नहीं हुआ, देखो वेरीफाई नहीं हुआ ना कुछ बच्चों का, तो ये सारी दिक्कत है। सर MJPRU का स्कीम, देखो MJPRU का स्कीम वही रहेगा भाई, कोई रोहिलखंड से है भाई, आपका स्कीम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ चुका है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, हाँ जी, काजल कह रही है सर हद है, इतना पागल आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया है। चलिए, हाँ जी, जयती कह रही है चलिए बस अब तो ऐसे ही प्रमोट करा दो। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो बच्चे कह रहे हैं कि यार इतना पोस्टपोन हो चुका है, इससे अच्छा प्रमोट ही कर दे, है ना। चलिए सर, मेरा भी वेरीफाई, चलिए तो हो गया। सर जी मैं आज टिकट बुक कर दिए थे। ओके, देखो उन्होंने आज टिकट बुक कर दिए थे, कल मतलब वही। सर मुझे भी आया नोटिस कॉलेज, चलिए कोई नहीं सर, ये वाला एग्ज़ाम बाद में हो। चलिए देखते हैं ना, यही सारे नोटिस, किसी का भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो उसके मैं आंसर करूंगा। सर 23 जून तो हो गया, चलो सर क्या एग्ज़ाम सेंटर चेंज? नहीं, एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम लिस्ट जो आपकी आई है, मतलब सेंटर लिस्ट जो आई है वही आपकी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो सेंटर भी चेंज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। ये क्या है सर, आप कौन से टेलीग्राम ग्रुप पर बात कर सकते हैं? ये कौन है? महरीन कह रही है टेलीग्राम, देखो ध्यान से सुनो भाई, टेलीग्राम कौन से, जो डिस्कशन वाला है, जो डिस्कशन वाला टेलीग्राम है उस पर आप लोग चैट कर सकते हो, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो बंद रहते हैं, लेकिन चलते हैं वो भी, है ना, उसमें सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ बात करनी है, डिस्कशन करना है, तो आप टीचर सॉल्यूशन के डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। हाँ जी सर, मेरी एग्ज़ाम फ़ीस जमा नहीं हुई है, क्या करूँ? देखो जिसकी एग्ज़ाम फ़ीस जमा नहीं हुई है तो सीधी सी बात है, कल जो मैंने आपको नोटिस बताया था उसमें साफ साफ ये था कि एग्ज़ाम फ़ीस अगर किसी की रुकी हुई है तो वो जमा नहीं होगी, है ना। अगर किसी का फॉर्म नहीं भरा गया है तो वो भी नहीं भरा जाएगा, सिर्फ क्या होगा, वेरीफाई, सिर्फ वेरीफाई, यानी कि भरे हुए फॉर्म, ऑलरेडी भरे हुए फॉर्म अगर वेरीफाई नहीं हुए हैं तो अपने आप वेरीफाई कौन करेगा? कॉलेज। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आराम से अपनी तैयारी करनी है, लेकिन ठीक है सर। अब तो पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल फिजिकल साइंस के गैस पेपर बना दो प्लीज़। यार पेडागोजी बायोलॉजिकल साइंस के, यार जो भी आपके CCS यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपके जो पेडागोजी के हैं, आपके जो पेडागोजी के जो पेपर हैं 2022 के, उनको ही देखो, वो वाली वीडियो देख लो, ठीक है। उसके साथ आपको बस 2022 का पेपर ऐड करना है, ठीक है, अपने आप, जो आपके मॉडल के पीछे होगा। चलिए थैंक्स सर। 23 वाला एग्ज़ाम, ये सारी वही कमेंट है, फटाफट से देख लेते हैं भाई आपने कहाँ से देखा नोटिस जब साइट पर नहीं आया? देखो हम जादू मंत्र से देख लेते हैं, ठीक है ना। रोहिलखंड की भी सेम डेट नहीं, रोहिलखंड की कोई डेट पोस्टपोन नहीं है, रोहिलखंड के अपने एग्ज़ाम होते रहेंगे। आपकी मतलब जो यूनिवर्सिटी है रोहिलखंड, वो बड़ी खतरनाक है, ठीक है। चलिए सर, अब तक सर कब तक की डेट आ सकती है? वही पता चल जाएगा बुधवार को, है ना सर। हम तो बिहार से आ गए थे एग्ज़ाम देने। ओके, देखो बच्चे बिहार से भी देखो कुछ बच्चे आ गए थे देने के लिए, है ना, और कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दिया। तो 23 तारीख का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन कराया है भाई, उसका जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट ही है,
ठीक है, आपको साफ साफ पता चल गया है आज। हाँ जी सर जी, जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है उसका तो एग्ज़ाम होगा ना, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं, सबका अब 3 जुलाई को होगा, ठीक है। बाकी 23 वाला आपको पता चल जाएगा कब है। गीता कह रही है सर अब इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्ज़ाम पहले होगा या 3 तारीख वाला, कौन सा होगा? 3 तारीख वाला पहले होगा, बाकी 23 तारीख वाला आपको पता चल जाएगा बुधवार को, ठीक है। बुधवार को आपको पता चल जाएगा 23 तारीख वाला कब होगा, बाकी आप आई होप आपका 3 तारीख वाला पहले हो। चलिए ठीक है। नसीम कह रही है सर वेरिफिकेशन कौन करेगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी? प्लीज़ हेल्प मी सर, कमेंट में जवाब दो। देखो वेरिफिकेशन कौन करेगा, वेरिफिकेशन करेंगे कॉलेज वाले, ठीक है, वही है भाई। यूनिवर्सिटी ने कहा क्या है, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि फटाफट से अपने जो आपके फॉर्म बचे हैं वेरीफाई वाले, ठीक है, उनको वेरीफाई करके हमें दो फटाफट से। तो कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। टेंशन है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों का काम था, आप लोगों का बस ये काम था, आपने फॉर्म भरा, आपने कॉलेज में जमा कर दिया, बस आप लोगों का काम ख़त्म। फॉर्म भरना, कॉलेज में जमा करना, बस आप लोगों का काम ख़त्म। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी देखें क्या करना है उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सर 23 की डेट कब आएगी? बुधवार को आ जाएगी, है ना। बट सर हमारा तो एडमिट कार्ड निकल गया, फिर हमें भी जाना होगा क्या वेरीफाई? नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है वेरीफाई कराने। आप लोगों का एडमिट कार्ड निकल चुका है, किसी बच्चे को कहीं नहीं जाना है, अपने घर रहो आराम से। कौन है ये? वैष्णवी, हाँ, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, आप लोग को कहीं नहीं जाना है। अब सारी टेंशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। सर मैं ट्रेन में बैठा हूँ बिहार से, ये सब सोल्व पहले करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सर लास्ट ईयर में सेकंड ईयर में था, मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया था, किसी कारणवश मेरा प्रैक्टिकल अब होगा या नहीं होगा? सर कुछ इस बारे में बताइए। देखो जो आपके छुटे हुए प्रैक्टिकल थे, ठीक है, देखो यार सीसेस यूनिवर्सिटी में ये बहुत तगड़ा पंगा है। अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है ना, तो वो होता है नहीं होता है, वो कब होता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कभी कभी जो आपके लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि जो आपके छुटे हुए प्रैक्टिकल होते हैं, वो आपके जो नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिकल होते हैं उनके साथ करा लिए जाते हैं। यानी कि जो इस बार प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, तो जिनका पहले छुटा हुआ है वो इनके साथ ही करा लिए जाते हैं। अब जैसे अब सेकेंड ईयर के तो हो चुके हैं, सीधी सी बात है, तो आई थिंक सेकेंड ईयर वालों के साथ ही कराया जाता। अब फर्स्ट ईयर के होंगे तो जिसका लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का छुटा है उसके साथ इसका करा लिया जाएगा। इस तरह से सीसेस में प्रैक्टिकल होते हैं छुटे हुए। बाकी ऐसे प्रॉपर नोटिस निकाल के कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता है कि नोटिस निकाल दिया सीसेस यूनिवर्सिटी ने कि लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल जिनके भी छुटे हैं आ जाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अदर यूनिवर्सिटी लेकिन ऐसा करती हैं कि जिनके प्रैक्टिकल छूट जाते हैं अलग से करा लेती है, लेकिन सीसेस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब इनके प्रैक्टिकल छुटे हुए होते हैं या नहीं होते, कब होते हैं, इसका कोई मतलब पर्टिकुलर आइडिया नहीं है, मतलब पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछली बार हमारे टाइम पे लेकिन बुला लिया था, हमारे टाइम पे जब प्रैक्टिकल हुए थे सेकेंड ईयर वालों के हमारे, तो जिनके छुटे हुए थे उनको भी बुला लिया था। तो ये सारी चीज़ें रहती है, पता नहीं क्या ही पंगा है। चलिए 23 वाला एग्ज़ाम कब होगा मैंने बता दिया, ये बिल्कुल गलत निर्णय है, सूचना पहले जारी करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट से। सर अब कब होगा 23 वाला एग्ज़ाम? सबका यही है, कोई बात नहीं। थैंक्स लॉट फॉर दिस वीडियो के, थैंक यू जी। भगवान सीसेसयू कुलपति की आत्मा को शांति मिले, क्या बात है। देखो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे। चलिए सर मैं रोहिलखंड से बीएड फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, 26 जून का वीडियो का एग्ज़ाम है, क्या वीडियो का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है? वीडियो का एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन होगा? वीडियो का एग्ज़ाम अपने 26 और 27 को ही है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, ठीक है। बाकी लेकिन आप लोगों की जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है भाई वो बड़ी ख़तरनाक है, मैंने ये देखा है। वो यार बिल्कुल भी बीएड की डेट शीट पोस्टपोन नहीं करती है और ना ही करने में आ रही है, ये मैंने देखा है। लेकिन चलिए सर सीसेसयू बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया, प्लीज़ सर सुझाव दीजिए। देखो आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया तो भैया कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। बीएड आपकी बेकार शायद हो गई है। चलिए वैसे सर कब तक होगा 23 वाला एग्ज़ाम? आई थिंक मेरे हिसाब से मिड में ही हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए बताओ कल तक भी इन्फॉर्मेशन देते सब तो हम ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सही बात। अगर कल तक ये इन्फॉर्मेशन आ जाती तो जो बच्चे कल ट्रेन से चले हैं वो शायद अपने आज घर ही रहते, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई। तो चलिए ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी प्रीति कह रही हैं, क्या कह रही हैं? 3 का भी भरोसा नहीं है, 3 तक वेरीफाई नहीं हुए तो। देखो 3 तक वेरीफाई, 3 का भी भरोसा, अच्छा ये करिए कि 3 जुलाई का भी भरोसा नहीं है, 3 तक वेरीफाई नहीं होते तो क्या होता, क्या पता 3 का भी खिसकाते, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आज लास्ट दिन है वेरीफाई का, ठीक है। आई थिंक होपफुली कॉलेज वाले वेरीफाई आज लोग फॉर्म मतलब कर ही लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बस 2 दिन तो दे थे, कल का और आज का, देखते हैं हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही था। चलिए कोई बात नहीं।
कब होगा यार पेपर, परेशान कर दिया है यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम की वजह से, कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। देखो बच्चे घूमना चाह रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम की वजह से फंसे पड़े हैं। चलिए सर, ये यूनिवर्सिटी वाले कहने की जगह भांग अच्छा खाने की जगह भांग खाते हैं क्या, जो हमेशा नशे में रहते हैं? वो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। हाँ जी, टिकट भी करवा लिया था। कितना घटिया यूनिवर्सिटी है, 5 बार डेट शीट चेंज हो गया है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो अभी प्रयागराज से आ रहे थे, जस्ट ट्रेन चेंज किए। ओके, देखो बच्चे एकदम जैसे ही देखा एकदम भागे दूसरी ट्रेन में अपने घर की तरफ। चलिए सर, बीएड सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फ़ोन नंबर डालना है और मेरा फ़ोन नंबर 21 से स्टार्ट है, साइट पर 22 से दिया है। कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड? देखो ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, यानी कि जो बच्चा मतलब क्या कहते हैं, जो बच्चा बैक का है, आई थिंक जो बच्चा बैक का है उसका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो 21 से स्टार्ट होता है। जो बच्चा मेन का है, ठीक है, उसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 22 से स्टार्ट होता है। तो अब ये बच्चे की जो प्रॉब्लम है ये है कि मेरा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो 21 से स्टार्ट है, लेकिन जहाँ साइट पर 22 से ऐसे कॉलम में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें? यार देखो ये भी मेरे को नहीं पता है ये चीज़, ठीक है, ये मैं आपको पता करके बताऊँगा। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब आई थिंक लेकिन हो सकता है कि आप वहीं पे अपना फॉर्म नंबर डाल के देखो, ठीक है ना। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है फिर मैं भी देख के बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप मुझे अपना फॉर्म नंबर दे सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी 1 से 5 दिन पहले नहीं, 4 से 5 दिन पहले नहीं बता सकते स्टूडेंट ट्रेन से सफ़र कर 700-400 किलोमीटर दूर से चल दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चे चल दिए हैं, है ना, और सीधी सी बात है, कैंसिल किसने करा है? बच्चों ने करा है। चलिए सर, फिर आए रिजर्वेशन करा के और फिर 3 जुलाई वाले एग्ज़ाम आ गए तब क्या करेंगे सर? अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर अगर आए और फिर 3 जुलाई वाला भी खिसक गया तो क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, अब तो हद कर दी है इन्होंने। ओके चलिए सर, क्या कर रही है यूनिवर्सिटी? हम गोरखपुर से गाज़ियाबाद आ गए हैं और एग्ज़ाम गया सर, हम लोग को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चे आ गए थे, सीधी सी बात है, कल काफ़ी। सर 23 वाला पेपर कब होगा? ये मैंने बता दिया है भाई, बुधवार को नोटिस आ जाएगा। यूनिवर्सिटी वाले पागल हो गया है क्या इस बार? तो हद कर दी यूनिवर्सिटी। सही बात है, CCSU का 23 वाला पोस्टपोन हो गया। बिल्कुल चलिए, हाँ जी, अब 1 अगस्त से स्टार्ट कर दो एग्ज़ाम। लो भाई, क्या क्या कह रहे हैं बच्चे? 1 अगस्त से बताओ। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन बट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। ओके, फ्रस्ट्रेटेड है बच्चे, कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हद है, 2 दिन पहले कौन पोस्टपोन करता है एग्ज़ाम? चलिए, यूनिवर्सिटी पागल हो गया। चलिए, 1 से 1 गोबर है यूनिवर्सिटी में। चलिए ओके, जहाँ से चलिए कोई नहीं है ना। चलिए फटाफट से बात करते हैं। सर कॉलेज के लोग बोल रहे हैं कि 17 जुलाई से होगा, अब अभी और आगे ही जाएंगे पेपर। भाई देख लो भाई। चलिए कोई नहीं। हेलो सर, और उनका क्या होगा जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया है? एडमिट कार्ड निकलवा लिया, कोई बात नहीं, आप लोग भी तभी पेपर देने जाओगे 3 जुलाई को, ठीक है। एडमिट कार्ड अगर आप लोगों का निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के एग्ज़ाम 23 से ही हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम भी अब 3 जुलाई से ही होंगे। चलिए, कोई फेक नहीं करेगा। ओके सर। चलिए, हम तो अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्या घटिया यूनिवर्सिटी है, 5 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन कर चुका है, पता नहीं किस गंवार को कुलपति बनाया है। ओ भैया, चलिए चलिए, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। चलिए सर, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि कॉलेज आके वेरीफाई करवाना पड़ेगा एडमिट कार्ड, तभी एग्ज़ाम देने को मिलेगा। क्या ये सही है या फिर वो लोग प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स की तरह इसमें भी पैसे लेंगे? देखो ये जेन्युइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एडमिट कार्ड है उस पर साइन होने हैं या स्टैंप लगनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखो जो स्टैंप और साइन का सीन होता है ये आपका कौन कहता है? ये सिर्फ आपका कॉलेज वाले कहते हैं। तो आपके जो एडमिट कार्ड है आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर साइन करवाओ, ज़रूरी नहीं है स्टाम्प और साइन करवाने की एडमिट कार्ड पे अपने, कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों कहते हैं कॉलेज वाले? वो इसलिए कहते हैं, अगर मतलब अब उनको तो ये नहीं पता ना, अब वो सारे बच्चों को बुला लेंगे, अब जिसकी भी फ़ीस रुकी होगी वो उसको पकड़ के बिठा लेंगे। अब कॉलेज को भी अपनी फ़ीस लेनी ही है ना। क्यों होती है? क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, पहले तो क्या होता है, देखो चीज़ें फंसाने वाली क्या है, पहले तो कॉलेज क्या है, जो जेन्युइन कॉलेज है वो कभी नहीं कहते कि आके साइन करवाओ स्टैम्प करवाओ। सही बताओ तो कभी भी सरकारी कॉलेज कभी नहीं कहता कि साइन करवाओ स्टैम्प लगवाओ, क्योंकि वो जेन्युइन है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं कहते कि साइन करवाओ या सिग्नेचर करवाओ, है ना। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन लेते हुए बच्चों को लुभाते हैं कि स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन करवा लो, स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन करवा लो, ठीक है। अब स्कॉलरशिप बेस पे उस टाइम तो बच्चा एडमिशन करवा लेता है कि वाह मेरा तो स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया,
ठीक है। अब उसको वहाँ तो पैसे देने नहीं पड़े, कहने को तो उसने क्या है स्कॉलरशिप अपने दोस्तों को भी बताता है जाकर, अरे एडमिशन किस पे, स्कॉलरशिप बेस पे हुआ है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप पे तो बेस पे एडमिशन करवा लिया, उस टाइम तो कुछ पैसे देने नहीं पड़े। अब उसकी परसेंटेज है कम, अब उसको स्कॉलरशिप नहीं आई। अब कॉलेज वाला क्या करेगा, अब कॉलेज वाला अपने जेब से थोड़ी ना भरेगा पैसे। परसेंटेज कम की वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, लेकिन आपको धोखे में रखा कॉलेज ने कहीं ना कहीं कि स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन आपकी परसेंटेज उस लायक नहीं थी कि आपकी स्कॉलरशिप आए। अब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, आपका एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पे है। अब इस केस में क्या करेगा कॉलेज वाला, अब इस केस में कॉलेज वाला आपसे पैसे लेगा ज़रूर, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड रोके, चाहे आपका फॉर्म वेरीफाई ना करे। ये सारी चीज़ें फॉर्म वेरीफाई ना करने की ये जो ड्रामे हैं ना, ये वही हैं। एडमिट कार्ड पे स्टैंप लगवा लो, ये वही ड्रामे हैं। तो इसलिए फिर फीस लेता ही लेता है कॉलेज वाला कहीं ना कहीं, चाहे उन्हें उसे कैसे भी। तो ये स्टैंप और सिग्नेचर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और जरूर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंप लगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एडमिट कार्ड पे ना साइन करवाने की, क्योंकि आप जब सेंटर पे जाओगे ना एग्ज़ाम देने, आपकी एंट्री हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकती। कोई ये चेक नहीं करेगा कि आपके एडमिट कार्ड पे स्टैंप या साइन है, कोई नहीं चेक करता है। चलिए भाई, जब ऑफिशियल साइट पर नहीं है तो आपको कहाँ से मिला, देखो हम जादूगर हैं तो हमें मिल जाता है। चलिए सर जी, ये क्या है, व्यक्ति से मैंने बीएड सेकंड, अच्छा सर, जिस व्यक्ति से मैंने बीएड सेकंड ईयर में एडमिशन दिलाया था, अच्छा जिसने इनको एडमिशन दिलाया था, उसने बताया है कि मेरा बीएड एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा गया, अब क्या करूं। तो अब बेटा घर रहो, अपने क्रिकेट खेलो। चलिए सर, ये पागल बना दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, यूपी की सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है। चलिए बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर, पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब रोहिलखंड को छोड़कर सीएसयू में एडमिशन लिया। देखो बच्चा क्या कह रहा है, देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि इस बच्चे मतलब ये जब एडमिशन ले रहा होगा बच्चा, इसका मन होगा कि रोहिलखंड में एडमिशन ले लूँ, लेकिन इसने ले लिया किसमें, सीएसयू यूनिवर्सिटी में। अब सीधी सी बात है, रोहिलखंड तो अपने एग्ज़ाम बढ़िया तरह से करवा रही है, एकदम जो उनकी डेट शीट है ना ही वो पोस्टपोन करती है, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो उसी डेट पे एग्ज़ाम करा रही है। तो बच्चा यही कह रहा है कि मैं रोहिलखंड में एडमिशन लेने वाला था लेकिन मैंने सीएसयू में ले लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। चलिए बढ़िया है। हाँ जी, क्या नाटक है सीएसयू वालों का, हद करके रखा है, बेकार है यूनिवर्सिटी, क्यों पढ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, हद कर दिया है, बर्बाद कर दिया। चलिए घटिया यूनिवर्सिटी। चलिए फर्स्ट व्यू, ओके, थैंक यू, थैंक्स सर। रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वेलकम जी सर। आपका व्हाट्सअप नंबर, यार मेरा व्हाट्सअप नंबर का क्या करेंगे आप, व्हाट्सअप नंबर मैं नहीं दे सकता क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल करते हैं बच्चे, ठीक है, तो परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बात करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। सीएसयू यूनिवर्सिटी में हो तो सीएसयू यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही जुड़ना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा डिस्कशन ग्रुप का। सीएसयू यूनिवर्सिटी के जब आप ग्रुप में जुड़ोगे तो वहाँ पे आपको डिस्कशन ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाना। वहाँ पे आप लोग चैट वगैरह सब कर सकते हो मुझसे, मतलब क्वेश्चन भी वहाँ पे कर सकते हो। चलिए थैंक यू सर। तो यही थे आपके डाउट, ठीक है, मैंने आपके डाउट को क्लियर करा है आई थिंक कहीं ना कहीं तक, जहाँ तक मेरे से संभव हुआ। तो आप लोगों को भाई सीधी सी बात कहने वाली बात है, अब ये जो 23 जून का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये कब होगा ये आपको पता चल जाएगा, आपको बुधवार को, ठीक है, बुधवार को आपको पता चल जाएगा, आपका नोटिस आ जाएगा कि 23 जून वाला एग्ज़ाम मिड में हो रहा है या लास्ट में हो रहा है, ठीक है। वैसे तो मिड में ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, बाकी नोटिस में पता चलेगा जो आपका बुधवार को आएगा, ठीक है। और रही बात तो पहला पेपर अब कौन सा है आपका, पहला पेपर आपका 3 जुलाई वाला, पहला पेपर आपका 3 जुलाई वाला है, ठीक है। अब उसकी तैयारी करो, ठीक है। ये आपका अगर 23 जून वाला होगा कहीं ना कहीं मिड में हो जाएगा, मिड में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लास्ट में हो जाएगा, ये बुधवार को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए चैनल पे नए हैं तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। सीएसयू यूनिवर्सिटी से हो, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आप लोगों के भी गैस पेपर मैंने करा दिए हैं, ठीक है, उनको देखो जाके, वहीं से ही 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, ठीक है, ताकि आपके अच्छी परसेंटेज बन जाए। तो चलिए जमे रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ बात कहनी है, कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है, वहाँ पे जाके जुड़ जाओ। सीएसयू यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है और वैसे ही डिस्कशन वाले ग्रुप में चले जाना। तो चलिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।